अब हम चलते हैं जी अपने गाड़ी के फ्रंट साइड पर और उसको देखते हैं, ट्रेस करते हैं और उस पर हम डिजाइनिंग करेंगे अपना। और सबसे पहले मैं इस इमेज को लॉक कर रहा हूँ कंट्रोल 2 के साथ, पेन टूल ले रहा हूँ और यहाँ से मैं अपनी ट्रेसिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। अब मैं इसको जूम करूंगा और पेन टूल के साथ पॉइंट टू पॉइंट में इसकी ट्रेसिंग करूंगा, क्योंकि हमारे मिरर्स और हमारी लाइट्स जो हैं वो यहाँ पर नहीं आएंगी, इसलिए हम उनको ट्रेस नहीं करेंगे। हमारा जो बॉडी का पार्ट होता है सिर्फ हमने वही ट्रेस करना होता है, इसलिए हम ये जो एक्स्ट्रा चीजें हैं इनको ट्रेसिंग पॉइंट में नहीं लाते। यहाँ पे मैं इसको ये पॉइंट पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से यहाँ पर क्लिक किया, ये पॉइंट है। उसके बाद मेरा ये पॉइंट है, उसके बाद मेरा ये पॉइंट है, ये पॉइंट है और ये है। एक पॉइंट यहाँ पर लगा लें और यहाँ पर लगा लें। ठीक है, उसके बाद ये आ गया, इसको स्ट्रेट ले जाएं यहाँ तक और ये पॉइंट आ गया और यहाँ से आप इसको एंड तक ले जाएं। कंट्रोल Z कर रहा हूँ, पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे लग गया। एक पॉइंट यहाँ पर लगा दिया और ये हो गया, और एक यहाँ पर लगा दें, यहाँ पर लगा दें और एक पॉइंट मेरा यहाँ पे लग जाएगा शेप को क्लोज करने के लिए। अच्छा, अब मैं एंकर पॉइंट टूल लूंगा यहाँ से। अब इसकी हम अलाइनमेंट करेंगे। ठीक है, एंकर पॉइंट टूल लूंगा मैं यहाँ से और हमारे जो पॉइंट हैं उनको हम सेट करेंगे यहाँ पे। एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट करेंगे आप, ताकि आपका जो बॉडी वाला पार्ट है वो एग्जैक्ट फिट बैठ जाए उस पे जो हमने एक्चुअल में डिजाइन करना है। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट आप देख लेंगे अपनी अलाइनमेंट, अपनी एडजस्टमेंट कहाँ तक आपकी उस शेप की बन रही है। अच्छा जी, ये हमारा यहाँ तक आ गया। इसको थोड़ा सेट कर लिया और इसको कर्व कर दिया। थोड़ा सा इसको भी कर लेते हैं। यहाँ से ये पॉइंट इधर से भी थोड़ा सा कर लें। यहाँ से ये, आप कोशिश किया करें कि जब आप पेन टूल से ट्रेसिंग करें तो आपके पॉइंट्स कम लगें। ठीक है, एंकर पॉइंट्स कम लगें। उसकी रीज़न ये होती है कि फिर आपकी शेप अच्छी बन जाती है अगर पॉइंट्स कम होंगे, क्योंकि जितने ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं फिर उसके बाद जो है वो मसला होता है बाद में, कॉर्नर पॉइंट निकल आते हैं उसकी वजह से। ठीक है, और आई थिंक सो ये ओके है यहाँ तक। ठीक है, अब मैं जूम आउट कर रहा हूँ और यहाँ से इस शेप को मैं कलर दूंगा आई ड्रॉपर से। मैं आई ड्रॉपर की शॉर्ट की है आई। ठीक है, अदरवाइज ये भी आपके पास आई ड्रॉपर पड़ा है। ठीक है, अब यहाँ तक ये हमारी शेप की ट्रेसिंग है जो हमने एक्चुअल में की है। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा मैं इसको और सेट कर लूँ, यहाँ तक काफी है। अब इसकी ट्रांसपेरेंसी थोड़ी कम करता हूँ मैं यहाँ से। अब हमने ये शीशा जो है रिमूव करना है, ये देख रहे हैं आप शीशा। ठीक है, तो शीशा रिमूव करने के लिए दो तरीके हैं, या तो आप पेन टूल लें और पेन टूल से उसको ड्रा कर लें, या दूसरा तरीका है आप रेक्टेंगल लेकर उसके मुताबिक उसको सेट कर सकते हैं। तो हम पेन टूल ले लेते हैं, पेन टूल से ज़रा जल्दी कर लेते हैं। ये पॉइंट लगा दिया, ये लगा दिया और यहाँ तक इसको मैं सारा ट्रेस कर लूँगा जो जो मेरा पॉइंट बन रहा होगा। फिल ऑफ कर रहा हूँ मैं यहाँ से ये, और यहाँ से को क्लोज कर दिया। उसी तरह एंकर पॉइंट टूल लिया मैंने और अब सेट कर लूँगा यहाँ से। ये पॉइंट है और ये भी ओके है। इसको थोड़ा सा सेट कर लिया यहाँ तक, ये ओके है, और इसको सेट कर लिया थोड़ा सा यहाँ तक। ठीक है, अब ये मेरे पास एक शेप ऊपर पड़ी है और एक शेप मेरे पास नीचे पड़ी है। इसको मैं कोई और कलर देता हूँ, ये वाला। ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो। अब नीचे वाले की मैं ट्रांसपेरेंसी बढ़ा देता हूँ ताकि आपको पता चले कलर्स कितने पड़े हैं, दो कलर्स हैं। अब नीचे वाली शेप सेलेक्ट की, ऊपर वाली शेप सेलेक्ट की और शेप बिल्डर टूल लिया, आल्ट का बटन प्रेस करूंगा अब मैं। ओके जी, अब इसकी फिर ट्रांसपेरेंसी कम करता हूँ थोड़ी सी। अब देखती है नीचे कोई और चीज़, ये देखें ये पड़ी है। यहाँ से आप रेक्टेंगल ड्रा कर लें। ठीक है जी, यहाँ से इतना इतना मैं रेक्टेंगल ड्रा कर रहा हूँ और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले रहा हूँ। इसकी ट्रांसपेरेंसी मैं कम कर रहा हूँ और जूम करूँगा यहाँ पे मैं।
और ये हमारा पॉइंट लगना है यहाँ पर। ये मेरा एंकर पॉइंट है और इसको मैं यहाँ तक सेट करूंगा, ये पॉइंट। ठीक है, अब ट्रांसपेरेंसी बढ़ा देता हूँ मैं। इसका कलर कोई और कर देता हूँ मैं, आपको नजर आए। ठीक है, अब यहाँ पर हमें दूसरे वाली ड्रा करने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसी की आल्ट के साथ हम कॉपी ले लेंगे। आल्ट के साथ और शिफ्ट के साथ, आल्ट का बटन प्रेस किया, शिफ्ट का बटन प्रेस किया, इसको हमने यहाँ पर लाके रख दिया। राइट क्लिक किया, ट्रांसफॉर्म में गए और रिफ्लेक्ट कर दिया। ठीक है, और ओके कर दिया। ले, ये हमारी शेप एग्जैक्ट बैठ गई। अब बारी बारी दोनों को हम डेल कर देंगे। इसको सेलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ इसको सेलेक्ट किया, शेप बिल्डर लिया, आल्ट के साथ इसको माइनस कर दिया। सेम उसी तरीके से ये सेलेक्ट की, नीचे वाली शेप सेलेक्ट की, शेप बिल्डर टूल लिया, आल्ट के साथ मैंने इसको माइनस कर दिया। तो अब इसकी मैं ट्रांसपेरेंसी जो है वो बढ़ा देता हूँ। अब हम यहाँ पे क्या लेके जा सकते हैं, देखें। अब यहाँ पर आप ऐसा करें कि ये वाला जो पार्ट है ये आपको नजर आ रहा है, इसको ब्लैक कर देते हैं और इसको हम ब्लू कर देते हैं, या इसको ब्लैक कर देते हैं, इसको ब्लू कर देते हैं। तो मैं पेन टूल ले रहा हूँ और यहाँ से इतना एरिया जो है वो इतना एरिया मैं टाइप किया और इसका कलर मैं दे दूंगा ब्लैक। ये कर दिया। ठीक है, अब शिफ्ट के साथ मैं दोनों शेप्स को सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद मैं शेप बिल्डर टूल लूंगा, बाहर वाला एरिया माइनस कर दूंगा, ये लें। ठीक है, और यहाँ से ये वाला जो पॉइंट है एंकर पॉइंट टूल लिया और इसको मैं क्या कर लूंगा, सेट कर लूंगा यहाँ से, उसके मुताबिक रख लूंगा यहाँ पे, ये लें। ठीक है जी, ये हमारा पॉइंट आ गया। तो ये हमारी गाड़ी का फ्रंट पार्ट जो है वो ट्रेस हो गया। अब डिपेंड करता है क्लाइंट के, आपको क्लाइंट क्या बताता है कि जी फ्रंट साइड पर उसने क्या इन्फॉर्मेशन देनी है। बाज क्लाइंट कहते हैं कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, बस एज एज इट इज छोड़ दो। बाज कहते हैं जी हमारा लोगो जो है वो आप रख दो वहां पे। सो अगर हम लोगो रखते हैं तो इसकी मैं आल के साथ कॉपी लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पर लाकर रख देता हूँ, एडजस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। शिफ्ट और आल्ट के साथ इसकी मैं इसका साइज छोटा करूंगा और यहाँ तक इसका जस्ट स्लोगन टाइप हम इसको बना देंगे यहाँ पे। ठीक है, ये लें, ये हमने लगा दिया। वैसे अक्सर फ्रंट साइड पे होता नहीं है, लेकिन वो गाड़ी पर भी डिपेंड करता है कि गाड़ी का फ्रंट किस तरह का है। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसका फ्रंट बहुत छोटा है तो इसकी फ्रंट साइड पे कोई इतनी खास इंफॉर्मेशन नहीं आ सकती। यहाँ पर आप या तो कांटेक्ट लिख सकते हैं, या वेबसाइट लिख सकते हैं, या आप लोगो लगा सकते हैं। ठीक है, सो ये डिपेंड करता है क्लाइंट की इंफॉर्मेशन पर।